नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सा सेशन लेकर के। और गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एग्जाम होने वाला है उसमें उसका सिलेबस क्या होगा और पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस अगर मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो पेपर पैटर्न में टोटल आप लोगों को 120 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के, राइट। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और इन 120 क्वेश्चंस के लिए जो 120 मार्क्स मिल रहे हैं इसके लिए आप लोगों को टाइम कितना मिलेगा, वो भी 120 मिनट्स ही मिलेंगे, राइट। इसका कहने का मतलब कि आप लोगों के लिए 2 घंटे का टाइम है, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लस 120 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। अब इसमें पेपर जो आएगा वो कैसा आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, बाइलिंगुअल होगा। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उसके बारे में बता देता हूं। तो बेसिकली पेपर को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है और अगर मैंने पेपर को 2 पार्ट में तोड़ा है तो एक पार्ट होगा जो थोड़ा सा हैवी होगा, जस्ट लाइक फिजिक्स और एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये होगा। तो गाइस 60 क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, ये होगा इसका पार्ट बी। और ये जो आप लोगों से पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा 10+2 लेवल, मतलब 11वीं 12वीं की ही आप लोगों से फिजिक्स और मैथ्स पूछी जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी पे आप जरूर पढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दो जो पार्ट ए होने वाला है उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 में से 20 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन आप लोगों से इंग्लिश के होंगे, 15 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के होंगे, 15 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और आपके 10 क्वेश्चन जीके के होंगे। तो इस तरीके से करके 50% वेटेज जो है आप लोगों का जो नॉन टेक्निकल पे, वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये तो टेक्निकल ही हो जाता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं दैट इज इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और आप लोगों का एप्टीट्यूड हो गया, ये आपके 60 नंबर लेके जाएंगे और बाकी के बचे 60 नंबर आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेकर के जाएंगे, जो कि आप लोगों के 10+2 लेवल पे पूछा जाएगा। सो दिस वाज द पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। अब सिलेबस में क्या इतने डेप्थ में अगर अपन मैं जाऊं तो जो सिलेबस विद इन द डेप्थ आप लोगों को देखना है वो मिलेगा आप लोगों को उड़ान बैच में। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं उड़ान बैच में आप लोगों को इसकी ही तैयारी कराई जा रही है और इस उड़ान बैच में आप लोगों को गाइस पूरे के पूरे 120 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। किस तरीके से तैयारी हो रही है, क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को सिर्फ यहां पर अपने गूगल क्रोम को खोलना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद यहां पर अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा। मैंने पहले से सर्च किया है तो यहां पर मुझे दिख रहा है और सबसे पहली वेबसाइट में जाइएगा। जैसे आप सबसे पहली वेबसाइट में जाएंगे आप लोगों को यहां पर एक बहुत प्यारी सी स्क्रीन दिख जाएगी। यहां पर देखिए ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में जाइएगा। एजेई एग्जाम्स के अंदर अगर आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एआई का एग्जाम जो है उसमें तो आप लोगों को सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आप बस एआई का एग्जाम सेलेक्ट करिएगा और ये आपको उड़ान बैच दिख जाएगा। दैट इज द फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट होने वाला है 5 नवंबर से, ठीक है। अब गाइस इस बैच की सबसे बड़ी खास बात जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस बैच की जो सबसे बड़ी खास बात होने वाली है वो होने वाली है 200 घंटे की लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होंगे, 130 घंटे की जो क्लासेस होंगी लाइव वो कैसी होंगी आपके पार्ट बी दैट इज फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर उसके बाद डाउट सेशन भी रखा जाएगा, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सेशंस भी मिलेंगे और जो आपकी फैकल्टीज हैं जो आपको यहाँ पढ़ाने वाली हैं इन सभी के बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोग इसमें आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इस बैच के बारे में। इसको अगर आप बाय नाउ करना चाहते हो तो बाय नाउ में क्लिक करिएगा। यहाँ पर ये बैच आपको 2529 रुपीज का दिख रहा है और अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक मैजिकल कूपन कोड बताया दैट इज Y166 Y166, देख लीजिए एक बार बहुत अच्छे से, Y166 कोड लगा करके जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा यही बैच जो आप लोगों का 2500 रुपए का दिख रहा था वही बैच अब आप लोगों को 2300 रुपीज का दिख रहा है। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और बता देता हूं, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं मेरे साथी मेरे यार, आप लोगों को ये बैच अप्रोक्सीमेटली 2200 रुपए के करीब मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कॉइंस। तो मतलब इतना सस्ता बैच है जहां पर आप लोग फिजिक्स की तैयारी करोगे, मैथमेटिक्स की तैयारी करोगे, आप लोग यहाँ पर रीजनिंग तैयार करोगे, एप्टीट्यूड तैयार करोगे, आप सारी चीजें यहाँ पर तैयार करने वाले हो। तो देरी किस बात की कर रहे हो, किस चीज का इंतजार है, जाओ जाकर के खुद को इनरोल करो यहाँ पर और बढ़िया वाली तैयारी करो। बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। याद रखिएगा कूपन कोड जो मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज Y166, ठीक है। ये आपके शिवम सर का कोड है और इसको जरूर लगाना है जब भी कभी आप अड्डा 24/7 में किसी भी बैच को परचेज कर रहे हो, चाहे वो महापैक हो या फिर कोई भी बैच हो, Y166 जरूर याद रखिएगा। चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।